मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द हिंदी क्लास। सभी बच्चे अपने हिंदी लैंग्वेज की पुस्तक वसुधा, रफ कॉपी और पेंसिल बॉक्स लेकर बैठ जाएं और ध्यान पूर्वक आज की क्लास अटेंड करें। तो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है विशेषण। बच्चों, जैसा कि पिछले सेशन में हमने विशेषण के बारे में जाना था कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं और हमने इन चारों भेदों को विस्तार पूर्वक डिस्कस किया था। और बेटा, हमने प्रविशेषण, विशेषण की रचना के बारे में भी जाना था। तो बेटा, आज हम विशेषण की तुलना एवं अवस्थाओं के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए चलते हैं पेज नंबर 74 पर। विशेषणों की तुलना एवं उनकी अवस्थाएं। तुलना मीन्स कंपैरिजन। तो बेटा देखिए, प्रतिमा सुंदर है और प्रिया उससे भी अधिक सुंदर है। अब बेटा, इस वाक्य में बताया गया है कि प्रतिमा सुंदर है, लेकिन प्रिया जो है वह प्रतिमा से भी अधिक सुंदर है। यानी यहाँ पर प्रतिमा और प्रिया के बीच में तुलना की गई है, कंपैरिजन किया गया है और बताया गया है कि प्रिया जो है वह अधिक सुंदर है। ऐसे ही नेक्स्ट वाक्य देखिए, राहुल लंबा है परंतु संदीप उससे भी लंबा है। तो बेटा, इस वाक्य में बताया गया है कि राहुल लंबा है, लेकिन संदीप जो है वह राहुल से भी लंबा है। इस वाक्य में बेटा राहुल और संदीप के बीच में तुलना की गई है। तो बेटा, सदैव 2 या 2 से अधिक वस्तुएं, व्यक्ति और प्राणी सदैव समान गुण और दोष वाले नहीं होती हैं। किसी में कम और किसी में अधिक गुण होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, विशेषणों के तुलना की स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है। तो बेटा देखिए, विशेषणों के गुण अथवा दोषों के परस्पर मिलान को विशेषणों की तुलना कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं पेज नंबर 75 पर। तो बेटा, तुलना की दृष्टि से विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 मूल अवस्था, नंबर 2 उत्तरावस्था, नंबर 3 उत्तमावस्था। तो नंबर 1 देखिए, मूल अवस्था। उदाहरण देखिए, नंबर 1 मोना सुंदर है, नंबर 2 गौतम बड़ा है। तो बेटा, इस वाक्य में किसी के साथ भी तुलना नहीं की गई है, केवल बताया गया है कि मोना सुंदर है और गौतम बड़ा है। तो बेटा, मूल अवस्था में विशेषणों की तुलना ना करके उसके मूल रूप का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसे मूल अवस्था कहा जाता है, जिसमें किसी के साथ भी तुलना नहीं की जाती है। नंबर 2 उत्तरावस्था। बेटा, इसकी उदाहरण देखिए, मोना गीता से अधिक सुंदर है। तो बेटा, इस वाक्य में मोना और गीता के बीच में तुलना की गई है कि मोना जो है वह गीता से अधिक सुंदर है। ऐसे ही नेक्स्ट उदाहरण देखिए, गौतम सागर से बड़ा है। तो बेटा, इस वाक्य में गौतम को सागर से बड़ा बताकर गौतम और सागर में तुलना की गई है। तो बेटा, उत्तरावस्था में विशेषण शब्दों की सहायता से 2 व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों के बीच में तुलना की जाती है कि जिसमें एक के गुण को अधिक और दूसरे के गुण को कम यानी न्यून करके बताया जाता है, उसे उत्तरावस्था कहा जाता है। तो बेटा, इसकी डेफिनेशन देखिए, इस अवस्था में विशेषण शब्दों की सहायता से 2 व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है। देखिए बेटा, मोना और गीता के बीच में तुलना की गई है, जिसमें एक के गुण को अधिक तथा दूसरे के गुण को न्यून यानी कम करके बताया जाता है। तो बेटा, इसमें देखो ना, मोना को क्या कहा गया है, गीता से अधिक सुंदर बताया गया है। तो मोना में क्या बताया गया, गुण अधिक है और गीता में कम। जब बेटा 2 व्यक्तियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना करके
एक के गुण को अधिक और दूसरे के गुण को कम बताया जाता है तो उसे उत्तरावस्था कहा जाता है। नंबर 3, उत्तमावस्था। उदाहरण देखिए, मोना सबसे अधिक सुंदर है। तो बेटा इस वाक्य में मोना की जो तुलना है वह सभी से की गई है। जैसे बेटा उत्तरावस्था में देखिए 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना की गई थी, लेकिन जो उत्तमावस्था होती है इसमें एक की तुलना सभी से की जाती है। ऐसे ही नेक्स्ट उदाहरण देखिए, गौतम सबसे बड़ा है। तो बेटा इस वाक्य में बताया गया है कि गौतम जो है वह सबसे बड़ा है। तो बेटा इसकी परिभाषा देखिए, इस अवस्था में एक व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों की तुलना अन्य एकाधिक व्यक्तियों तथा अथवा वस्तुओं के गुणों से करते हुए उसके गुणों को सबसे अधिक और अन्य के गुणों को न्यून यानी कम बताया जाता है। क्लियर बेटा, इसमें क्या है, एक की तुलना सभी के साथ करके जो एक है उसको सबसे सर्वोच्च यानी उत्तम बताया जाता है, तो इसे उत्तमा अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, विशेषणों की उत्तरावस्था को व्यक्त करने के लिए विशेषण के मूल रूप के साथ तर प्रत्यय लगाया जाता है, जबकि विशेषणों की उत्तमावस्था को व्यक्त करने के लिए तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, लघु से लघुत्तर, लघुतम। नेक्स्ट देखिए बेटा, विशेषणों की अवस्थाएं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। बेटा उत्तरावस्था में हम तर प्रत्यय का प्रयोग करेंगे और उत्तमावस्था में हम तम प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। ऐसे ही निमन, निमंतर, निमंतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। तीव्र, तीव्रतर, त को बड़ी ई, व के पैर में पदेन, तर, तीव्रतर, तीव्रतम। सरल, सरलतर, सरलतम। नेक्स्ट लाइन देखिए बेटा, ऐसे ही कोमल, कोमलतर, कोमलतम। कठिन, कठिनतर, कठिनतम। सुंदर, स को छोटा ऊ, ऊपर अनुस्वार, दर, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। उच्च, उच्चतर, छोटा ऊ, आधा च, तर, उच्चतर, उच्चतम। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। नेक्स्ट देखिए बेटा, आओ दोहराएं। तो बेटा इसमें चैप्टर के अकॉर्डिंग जो है हमें बताया गया होता है, तो आपने इसको एक बार स्वयं रीड करना है। तो चलिए चलते हैं पेज नंबर 76 पर। अभ्यास। तो बेटा देखिए इसकी बैक एक्सरसाइज नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो बेटा इन प्रश्नों को हम लेसन की रीडिंग के दौरान डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इनके आंसर स्वयं लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं इनको एक बार रीड कर रही हूं। नंबर 2, विशेषण तथा विशेष्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट, परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक विशेषण में अंतर बताइए। नेक्स्ट, प्रविशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। नेक्स्ट बेटा एक्सरसाइज नंबर 2, सही विकल्प पर सही लगाइए। तो बेटा यहां पर हमें प्रश्न दिया गया है, साथ में ऑप्शंस दी गई हैं। सही ऑप्शन के आगे हमने टिक लगानी है। नंबर 1, विशेषण के भेद होते हैं। ऑप्शंस हैं 3, 4, 6, 5। तो बेटा राइट ऑप्शन क्या है, 4। तो 4 के आगे हम टिक लगाएंगे। ऐसे ही बेटा अन्य प्रश्नों के उत्तर के आगे भी ऑप्शंस दी गई हैं। आपने सही ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है और उसको बुक पर ही पेंसिल के साथ स्वयं मार्क करना है। आपकी सुविधा के लिए मैं इन प्रश्नों को रीड कर रही हूं। नेक्स्ट, जिन विशेषणों को गिना जा सकता है वे कहलाते हैं संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, संकेतवाचक।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए बेटा, तुलना की दृष्टि से विशेषणों की अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शंस हैं 4, 2, 3, 6। नेक्स्ट, लिखित शब्द में मूल शब्द है। ऑप्शंस है पठ, लिख, सुख, दर्शन। नेक्स्ट बेटा, आलस का विशेषण शब्द है। ऑप्शंस है प्यासा, क्रोधी, आलसी, कामचोर। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए बेटा, नंबर 3, कोष्ठक में दिए गए शब्दों से उचित विशेषण बनाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बेटा कोष्ठक मीन्स ब्रैकेट, यहाँ पर हमें ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका हमने उचित विशेषण बदलकर इन खाली, रिक्त मीन्स खाली स्थानों में फिल करना है। जैसे देखिए नंबर 1, अनुज का भाई एक डैश है। तो बेटा हमें ब्रैकेट में क्या दिया गया है, पढ़ना, तो पढ़ना का विशेषण हम बनाएंगे पढ़ाकू। तो यहां पर हम लिखेंगे अनुज का भाई एक पढ़ाकू है। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट देखिए, हमें अपने डैश ध्वज का सम्मान करना चाहिए। तो बेटा हमें ब्रैकेट में दिया गया है शब्द राष्ट्र, तो राष्ट्र का हम विशेषण बनाकर यहाँ पर लिखेंगे। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट देखिए, मनु सुबह से डैश बैठा है। शब्द है भूख। आकाश बहुत डैश लड़का है। शब्द दिया गया है शर्म। तो बेटा नेक्स्ट देखिए, सीता एक डैश महिला है। शब्द क्या है, बुद्धि। तो बेटा इनका आपने विशेषण बदलकर लिखना है। नंबर 4, दिए गए वाक्यों में से विशेषण तथा विशेष्य छांट कर लिखिए। तो बेटा यहाँ पर हमें कॉलम दिए गए हैं, जो विशेषण शब्द है उसको हम विशेषण के नीचे लिखेंगे और जो विशेष्य शब्द है उसको हम विशेष्य के नीचे लिखेंगे। जैसे देखिए नंबर 1, काली बिल्ली घूम रही है। तो बेटा इस वाक्य में संज्ञा शब्द है बिल्ली, और बिल्ली कैसी है, काली। तो काली जो है वह बिल्ली की विशेषता को बता रहा है। तो यहाँ पर काली क्या है, विशेष्य शब्द, और बिल्ली क्या है, विशेष्य। तो यहाँ पर बेटा विशेषण के नीचे हम लिखेंगे काली और विशेष्य के नीचे लिखेंगे बिल्ली। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट वाक्यों में से आपने जो है विशेषण और विशेष्य शब्द छांट कर लिखने हैं। देखिए, हरी हरी घास पर चलना अच्छा लगता है। नेक्स्ट, खेत में अच्छी फसल हुई है। यह एक गर्म कपड़ा है। नेक्स्ट बेटा, आज ठंडी हवा चल रही है। तो चलिए चलते हैं पेज नंबर 77 पर। एक्सरसाइज नंबर 5, दिए गए शब्दों से विशेषण बनाइए। तो बेटा यहाँ पर हमें शब्द दिए गए हैं जिनको हमने विशेषण बनाना है। जैसे धन से धनी, ऐसे ही शक्ति, विष, विकास, यह, रंग, मूल्य, मामा और समाज शब्द का आपने विशेषण बनाकर पेंसिल के साथ बुक पर ही मार्क करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों में से प्रविशेषण तथा विशेषण छांट कर लिखिए। तो बेटा फर्स्ट सेंटेंस देखिए, फूल बहुत कोमल होते हैं। तो बेटा इस वाक्य में फूल क्या है, संज्ञा शब्द, और फूल कैसे हैं, कोमल। तो कोमल क्या है, विशेषण शब्द है। अब कोमल कितने हैं, बहुत। बहुत शब्द जो है वह कोमल विशेषण शब्द की भी विशेषता बता रहा है। तो बेटा वाक्य में जो शब्द विशेषण शब्द की भी विशेषता बताता है उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत क्या है, प्रविशेषण, और कोमल क्या है, विशेषण शब्द। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट वाक्यों में से भी आपने विशेषण और प्रविशेषण शब्द छांट कर स्वयं लिखनी है। आपकी सुविधा के लिए मैं इनको रीड कर रही हूँ। नीलिमा ने गहरी लाल साड़ी पहनी है। नेक्स्ट, आनंद इतना कम खाता है। नेक्स्ट, आम बहुत अधिक मीठे हैं। नेक्स्ट, मेरे पास केवल कुछ रुपए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 7, विशेषण की मूलावस्था से
उसकी उत्तरावस्था तथा उत्तमा अवस्था बनाकर लिखिए। तो बेटा हमने लेसन के दौरान भी डिस्कस किया है कि उत्तरावस्था में हम तर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और उत्तमावस्था में हम तम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए कठोर से कठोरतर और कठोरतम। ऐसे ही बेटा आपने तीव्र, सुंदर, लघु, मधुर और प्रिय मूल अवस्था शब्दों का आपने उत्तरावस्था और उत्तमावस्था बनाकर लिखनी है। नेक्स्ट बेटा, सोचो और करो। दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए वर्ग पहेली में से उचित विशेषण छांट कर लिखिए। अब बेटा यहाँ पर हमें जो है संज्ञा शब्द दिया गया है मीनार, तो इसके आगे हमने विशेषण शब्द लगाना है। जैसे देखिए मैंने आपकी सुविधा के लिए एक मार्क किया है ऊंची, तो बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे विशेषण शब्द ऊंची मीनार। ऐसे ही बेटा आपने नेक्स्ट संज्ञा शब्द जैसे रास्ता, लड़की, सांप, दुपट्टा, किला और स्तंभ के जो विशेषण शब्द इनमें से छांटकर यहाँ पर लिखने हैं। तो बच्चों आज हमने विशेषण पाठ की बैक एक्सरसाइजेस और इनकी अवस्थाओं पर डिस्कशन की है। तो आपने इस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करना है। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय।